Hello students, you are welcome to the video lecture series of operating system. In this video lecture, we will discuss deadlock detection algorithm. So the first question arises कि deadlock detection algorithm की क्या need है, right? So deadlock detection algorithm को कभी यूज करते हैं जब आपका सिस्टम ना ही डेडलॉक प्रिवेंशन और ना ही डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम को एक्सेप्ट करता है, राइट? अगर आपके सिस्टम में ना ही डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम है ना ही डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम वर्किंग मोड में है, देन अ डेडलॉक सिचुएशन में आकर उस केस में क्या हो सकता है, डेडलॉक सिचुएशन हो सकती है। तो हमें क्या करना होता है, डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं हम आइदर यूजिंग RRAG or WFG by ensuring that graph satisfy condition of cycle, right? तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपके सिस्टम में ना ही डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम है एंड ना ही आपका सिस्टम में क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम है, तो उस केस में डेडलॉक हो सकता है। तो डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, यूजिंग RRAG और WFG। अगर इसमें साइकिल प्रेजेंट है तो ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है तो डेडलॉक होगा। बट इसके साथ एक लिमिटेशन है, राइट? इस डिटेक्शन एल्गोरिथम, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम के साथ एक सिचुएशन है कि ये आपका तभी वर्क करेगा जब आपके किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स की केवल एक ही यूनिट हो, राइट? उस केस में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपकी मल्टीपल यूनिट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स क्लास की, देन वी यूज डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम, राइट? So deadlock detection algorithm that we apply is applicable to the systems of multiple instances of each resource chain, right? So let us start with the algorithm. पहले हम algorithm समझेंगे, उसके बाद हम इस पर एक numerical solve करेंगे जिससे कि आपको better clear हो जाएगा deadlock detection algorithm वर्क कैसे करता है. So यहाँ पर हम समझते हैं, first of all what we need to do is let work and finish be two vectors of length m and n respectively. वर्क और फिनिश मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जिसमें कि वर्क की लेंथ है m, where m is number of resources and finish की लेंथ है n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस है दैट इज n, और फिनिश की लेंथ क्या है n, राइट? आप वर्क इनिशियलाइज करेंगे वर्क को अवेलेबल के बराबर, वर्क इक्वल टू अवेलेबल, यानी कि जो अवेलेबल में जितनी भी वैल्यू है वो आप वर्क को असाइन कर देंगे. नाउ विल फॉर i इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन n, we will find if allocation I is not equal to 0, right? अगर allocation I 0 के बराबर नहीं है, right? किसी पर्टिकुलर एक ऐसा प्रोसेस आप सर्च करेंगे I equal to 1 to n तक जिसके लिए allocation 0 नहीं है, then finish I equal to false, right? आप finish I को false कर देंगे, otherwise finish I equal to true. अगर allocation 0 है then उस केस में finish I equal to true हो जाएगा, right? अब आप अगेन एक ऐसा प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे, find an index I such that both finish I equal to false और जो request है request is less than work, right? जो finish I है उसका false होना चाहिए एंड उस प्रोसेस के लिए जो finish वाला वेक्टर है उसकी वैल्यू false होनी चाहिए और request उसकी work से less than होनी चाहिए. If no such I exists, go to step 4. If such an I exists, अगर कोई ऐसा प्रोसेस exist कर रहा है, ith प्रोसेस जिसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू है, then you will do what? You will increment the work with allocation. You will set work equal to work plus allocation of I and finish I equal to true, and then you will again go to step 2 to find next I, right? You will again go to step 2 to find next I. Next process आप सर्च करेंगे, right? बट अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, जो दो कंडीशन है finish I equal to false और request less than work, ये दोनों फॉल्स होती है, तो उस केस में you will go to step 4 एंड स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, finish I equal to false कर देंगे, यानी कि I प्रोसेस फिनिश नहीं हुआ है, and you will say that set sequence नहीं मिल पाएगा and you will say that the system is in deadlock, right? सिस्टम आपका डेडलॉक में होगा. तो यहाँ पर हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट इससे पहले हम देखते हैं क्या कि अगर आपका फिनिश I इक्वल टू फॉल्स है देन प्रोसेस PI इज इन डेडलॉक, PI आपका डेडलॉक में है. This algorithm requires m cross n square operations to detect whether a system is in deadlock or not. m cross n square operations यहाँ पर आप परफॉर्म करते हैं to check whether deadlock is present or not. Consider the following example. Let's say there are 5 processes and 3 resources of type A, B, and C. Resource A has 7 instances, B has 2, and C has 6 instances, right? A के 7 instances हैं, B resource के 2 और C के 6 instances हैं. Suppose at time T0 we have the following state. हमारे पास 5 processes है, P0 to P4. This is allocation matrix and this is request matrix and available initially is equal to 0 0 0, right?
So you are asked in the first part, is the given system is in deadlock state? क्या आपका system deadlock state में है? So here we will apply deadlock detection algorithm because here we are given allocation and request matrix, right? So applying deadlock detection algorithm on the given system. First step was we have to check if request less than available is true. So we will see here if request of I less than available less than equal to available is true, then pi is in safe state. So we will search for p0. For p0 request is 000, as we can see here. For p0 request is 000 and available is 000. So less than to नहीं but equal to है, request is equal to available. So इस केस में request equal to available holds, hence p0 is in safe state. और जब भी कोई स्टेट सेफ स्टेट में आती है तो इस केस में अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन कर देते हैं. सो अवेलेबल इक्वल टू कितना अपडेट हो जाएगा, अवेलेबल प्लस एलोकेशन ऑफ 0. सो अवेलेबल कितना था 000, राइट. इनिशियली अवेलेबल 000 था, उसमें आप p0 का एलोकेशन ऐड कर देंगे, राइट. तो 010 ऐड हो जाएगा. अब आपका अवेलेबल चेंज होकर कितना हो गया 010. सो दिस वैल्यू नाउ चेंजेस टू 0 1 एंड 0. अब नेक्स्ट p1 आपका सेफ सीक्वेंस में आ गया है, p0 is in safe state. अब we will check, now we will check for I equal to 1. So we will check for p1. Now we will check request less than available. So request is 0 to 0. It is not less than available. So we will go to the next I equal to 2. For I equal to 2, request is 000 and available is 010. So request is less than available. So we can say that p2 is in safe state. p2 safe state में आ गया. एंड उस केस में आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट आप अवेलेबल में अवेलेबल प्लस एलोकेशन कर देंगे. तो अवेलेबल आपको कितना है 010, इसमें आप कितना ऐड कर देंगे, इसका एलोकेशन p2 का एलोकेशन 030. सो यू विल गेट 313, राइट. 0 and 3 3, 1 plus 0 1 and 3 plus 0 plus 3 equal to 3. So now available becomes 313. I hope that is clear to you. सो p2 आपका सेफ स्टेट में चला गया है और आपका जो अवेलेबल है वो कितना हो गया है, हमने भी देखा 313. सो दिस इज योर अवेलेबल 313. नाउ यू चेक फॉर I equal to 3. रिक्वेस्ट I equal to 3 के लिए p3 के लिए दी है 110 which is available 313 which is less than available. So p3 is in safe state and we will make changes available equal to available plus allocation. तो अवेलेबल आपका ऐड होकर कितना हो गया था इनिशियली ऑलरेडी 313. तो 313 में आप p3 का एलोकेशन ऐड कर देंगे. एलोकेशन मैट्रिक्स में वैल्यू गिवन है 212 211 एंड दिस वैल्यू बिकम्स 524. नाउ अब हम चेक करें अगर फॉर I equal to 3 हो चुका है. नाउ फॉर प्रोसेस p1, अब आपकी p1 की रिक्वेस्ट p1 और p2, p1 वेट कर रहा है. नाउ p1 इज इन वेटिंग स्टेट. नाउ प्रोसेस p1 क्या है, वेटिंग स्टेट में है और हम उसकी वेटिंग स्टेट की रिक्वेस्ट को हम ग्रांट कर देंगे, राइट. बिकॉज p1 की जो रिक्वेस्ट है वो 202 की थी एंड अवेलेबल था 524. सो p1 की रिक्वेस्ट आपने ग्रांट कर दी और अवेलेबल आपका बन गया कितना 524 प्लस 220, ये हो गया 724. अब आप चेक करेंगे फॉर I equal to 4 के लिए. फॉर I equal to 4 के लिए जो रिक्वेस्ट है वो 002 है, अवेलेबल है 724. तो आप क्वेश्चन में जब चेक करेंगे आपको ये वैल्यू गिवन है, रिक्वेस्ट 002 available 724. So p4 is in safe state and available becomes 724 plus 002 plus 726. तो क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन ठीक है बिकॉज क्वेश्चन में आपको दिया था a के 7 इंस्टेंसेस, b के 2 इंस्टेंसेस एंड c के 6 इंस्टेंसेस. सो फाइनल वैल्यू 726 आ रही है. So to check whether safe sequence is in proper order or not, if the final value of available has sum of each resource type as in the given question, right? So it is in proper order. तो आपका प्रॉपर ऑर्डर में होगा. सो सेफ सीक्वेंस आपका निकल कर आया, पहले p0 सेफ सीक्वेंस में आया था, फिर p2, फिर p3, देन p1 एंड p4. क्योंकि हमारे पास सेफ सीक्वेंस निकल गया है, सो द गिवन सिस्टम इज नॉट इन डेडलॉक स्टेट. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल चेक फॉर इट्स सेकंड पार्ट एंड सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, आई विल शो यू द क्वेश्चन. सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, सपोज p2 makes an additional request
001, what will be the effect of this request? इस request का effect क्या होगा? So P2 अगर request करता है 001 की, तो P2 की request matrix कितनी हो जाएगी? 001, right? अब आप इस पर अप्लाई करेंगे अगेन डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम। क्या अब इस केस में डेडलॉक होगा या नहीं होगा? सो यू विल चेक क्या P2 की रिक्वेस्ट ग्रांट होगी या नहीं होगी जिसने 001 की रिक्वेस्ट की है। सो व्हेन P2 मेक्स एन एडिशनल request for an instance of type C, the request is modified as 001, right? Now the request matrix becomes this. So now the system is in deadlock state consisting of process। आप चेक करेंगे क्योंकि हमारा अवेलेबल कितना था 000। सो पहले वाला P सिर्फ आपका P0 से एक सीक्वेंस में आएगा बिकॉज P0 की रिक्वेस्ट लेस देन अवेलेबल है, राइट? और जब आप P0 में अवेलेबल ऐड करेंगे तो ये कितना बना था हमारा P0 का, आप इसमें क्या ऐड कर देंगे P0 का अवेलेबल। अवेलेबल प्लस रिक्वेस्ट होता है फॉर्मूला, अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस रिक्वेस्ट। सो अवेलेबल था 000 एंड प्लस एलोकेशन, अवेलेबल प्लस एलोकेशन होता है फॉर्मूला, अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन। तो P0 की जो एलोकेशन थी वो आपकी थी 010, राइट? अब अगर हम यहाँ चेक करें कि इनिशियली हमारा जो अवेलेबल था हमारा 000, राइट? रिक्वेस्ट से चेक किया P0 की रिक्वेस्ट लेस देन है, सो P0 इज इन सेफ स्टेट, P0 आपका सेफ सीक्वेंस में आ गया। और P0 की जो एलोकेशन है वो 010 है, तो ये वैल्यू अपडेट होकर अवेलेबल में ऐड कर देते हैं एलोकेशन, तो ये वैल्यू चेंज होकर 010 हो जाएगी। अब अगर हम चेक करें क्या ये रिक्वेस्ट लेस देन अवेलेबल है, नहीं है, ये वाली रिक्वेस्ट भी लेस देन अवेलेबल नहीं है, ये रिक्वेस्ट भी लेस देन अवेलेबल नहीं है, और ये रिक्वेस्ट भी लेस देन अवेलेबल नहीं है। सो वी विल सी दैट सिस्टम इज इन डेडलॉक स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4। ये चारों ही क्योंकि वेटिंग स्टेट में रहेंगे और वेटिंग स्टेट में रहेंगे तो यहाँ पर डेडलॉक के चांसेस है। सो द रिक्वेस्ट ऑफ P2 will not be granted। P2 की जो एडिशनल रिक्वेस्ट है ग्रांट नहीं हो सकती बिकॉज सिस्टम आपका डेडलॉक स्टेट में आ गया है। सो स्टूडेंट, आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। यहाँ पर हमने डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम पढ़ा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।